हाँ तो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय में सब में आप सभी का स्वागत है। और हमने जैसे कि पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के सामान्य डिस्कशन को पर चर्चा की थी। उसका ब्रॉड एरिया क्या है, आपको कहाँ कहाँ उपयोग में आने वाली है, किस किस एग्जाम में से प्रश्न पूछे जाते हैं, हमने ये सब डिस्कशन की थी। आज जो है हम पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित सवालों पे चर्चा करेंगे कि आखिर पाइथागोरस संबंधित सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं और उसको हम बहुत आसान तरीके से इसको हम बताएंगे। आप केवल हमारे इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो आइए चर्चा स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो आते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय, देखिए पाइथागोरस प्रमेय एक गणितज्ञ थे पाइथागोरस। उन्होंने अपनी एक प्रमेय दी थी जो त्रिभुजों की भुजाओं को ज्ञात करने के लिए थे। कोई समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज जैसे कोई समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा ज्ञात है और एक भुजा ज्ञात है, तो उसे ज्ञात करने के लिए गणितज्ञ पाइथागोरस ने अपनी एक प्रमेय दी थी, जिसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना गया। तो जानिए, पहले जानते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। कि ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ये मतलब एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज कैसे, जहां पे एक लंबवत और एक क्षैतिज रेखा एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाती है। एक लंबवत रेखा, एक क्षैतिज रेखा, ठीक है, एक दूसरे के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। वहां पे हम कहेंगे वो कोण क्या होता है, समकोण। और इसी पर जो है पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय जो है, पाइथागोरस प्रमेय में सबसे जानने से पहले हम इसको त्रिभुज की भुजाओं के विषय में जान लेते हैं। देखो इस भुजा को हम कहते हैं लंब, इस भुजा को कहते हैं आधार, इस भुजा को हम कहते हैं आधार। और ये भुजा हमारी होती है कर्ण। कौन सी भुजा होती है, कर्ण। तो किसी भी त्रिभुज में जो नीचे की भुजा होती है वो आधार, जो लंबवत होती है वो लंब होती है, और जो दोनों को लंब, आधार और लंब को जोड़े उसे हम कर्ण कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का आप सूत्र जान लीजिए। देखिए, जो सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं, तो पाइथागोरस ने जो अपने सूत्रों के आधार पर बताया कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यानी कर्ण जो होता है वो आधार का स्क्वायर होता है प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण यानी देखो बड़ी भुजा जो होगी छोटी भुजाओं का योग होगी। बड़ी चीज दो चीजों से मिलकर बनी होगी। बड़ी भुजा इन दोनों से बड़ी होगी कि नहीं। अगर हम बड़ी भुजा को ज्ञात करना चाहेंगे तो लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर होता है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे इंग्लिश में भी, भाई कर्ण क्या है, एसी है तो एसी लिख दिया। फिर आधार क्या है, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर हो गया। और ये क्या है, लंब, आधार, और ये क्या है, लंब। तो दोनों आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको ये लंब है, ये हो गया हमारा बीसी। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट भी लग सकता है, तो ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर हो गया। ये हमारी क्या हो गई, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय ये होती है। अब इसमें जो है कभी कभी क्या होता है, आपको दो भुजाएं दे देगा, एक भुजा पूछेगा। दो भुजा देगा और एक भुजा पूछेगा। जैसे कर्ण दे दिया, लंब दे दिया तो आधार पूछेगा। लंब और आधार दे देंगे तो क्या पूछेगा, कर्ण पूछेगा। ठीक है, लंब और आधार तो कर्ण पूछेगा, और अगर कर्ण आधार है तो लंब पूछेगा।
इसी बस किसी त्रिभुज में ये समझ लीजिए कि दो भुजाएं देगा, आपको एक ज्ञात करनी है, तो आप किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे? किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब इसके सवालों के देखते हैं। याद रखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय संपूर्ण त्रिभुजों पर ही लागू होती है। संपूर्ण त्रिभुज, ये क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण नहीं, तो ये समकोण त्रिभुज है। एक बार फिर से, पाइथागोरस प्रमेय के लिए कोई समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में इस भुजा को लंब कहते हैं, इस भुजा को आधार कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? कर्ण। तो सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। AC स्क्वायर, कर्ण क्या है? AC है, तो AC स्क्वायर। और ये लंब जो भी हो, आधार हो, जो भुजा, रख दो यहाँ पे। ये अगर इसका भी अंडर रूट इससे हटाते हैं, अगर इसको हटाते हैं तो अंडर रूट यहाँ पे लग जाता है। तो इस तरह से हम पाइथागोरस प्रमेय की डिस्कशन कर चुके हैं। अब इस पर सवाल कैसे बनते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। इसको नोट कर लिया होगा, और वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे कि बाय द वे, ऐसे कोई सामान्य एक सवाल लेते हैं, प्रश्न हम दे देते हैं। प्रश्न है, कहेगा यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है जिसमें AB भुजा 3 सेमी, BC भुजा 4 सेमी है, तो तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC है, इसमें कोण B क्या है? समकोण है। इसमें AB भुजा 3 सेमी, BC भुजा 4 सेमी है, तो तीसरी भुजा, यानी दो भुजा मैंने भी बताया। तो आप कोई समकोण त्रिभुज, अभी मैंने बताया समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं ज्ञात हैं, एक भुजा ज्ञात है, तो हम किस प्रमेय का यूज करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, सवाल पे त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लें। सबसे पहले त्रिभुज बना लीजिए। अब त्रिभुज में कौन सा अक्षर कहाँ रखना है, इस पर ध्यान दीजिए। तो कोण B है, उसको समकोण से रखना है। समकोण कहाँ होता है? यहाँ पे। देखो ये तो समकोण है नहीं, क्योंकि लंबवत तो है नहीं। यहाँ पे ये कोण B क्या है? समकोण है। इसको हम यहाँ पे B रख दिए, ठीक है। कोण B समकोण है, तो आपको अब A बचा, ये A रख दिया, और यहाँ पे C रख दिया। यहाँ पे A और यहाँ पे C। अब यहाँ पे जिसमें, अब देखो, अब AB बराबर कितना है? AB बराबर कितना है? 3 सेमी। तो AB बराबर हमने 3 सेमी रख दिया। BC बराबर 4 सेमी। तो इस भुजा को हम क्या कहते हैं? देखो, हमारे इस भुजा को हम क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया आधार। इसको क्या कहते हैं? लंब। और बच्चों ये भुजा क्या होती है? कर्ण। तो हमें कौन सी भुजा नहीं पता है? कौन सी नहीं पता है? कर्ण नहीं पता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कर्ण वाला सूत्र लगा देंगे आराम से।
लेकिन उसको एग्जाम में लिखने का तरीका क्या है हम वो बता रहे हैं। ऐसे ही बना दीजिएगा चित्र, बहुत अच्छा एग्जामिनर बहुत अच्छा नंबर देगा। अगर आप 9वीं क्लास में हैं, ठीक है, 9वीं है, 10वीं में है, 11वीं में है या 12वीं में है, अगर कोई भी ऐसा, फिलहाल 9वीं में ही पूछा जाएगा, 10वीं में ही पूछा जाएगा ऐसा सवाल, ठीक है। 12वीं में इससे स्टैंडर्ड लेवल पूछा जाता है, 11वीं में स्टैंडर्ड लेवल होता है ट्रिग्नोमेट्री का। लेकिन आगे चलो देखते हैं कैसे लिखते हैं इसको, कैसे आंसर करेंगे। तो आंसर इसका कैसे होंगे देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रश्न से जो दिया है सवाल में, क्या दिया है इसमें, ए बी बराबर कितना दिया है, ए बी बराबर 3 सेमी, 3 सेमी, ये क्या है हमारा आधार है, क्या बच्चों आधार। और बी सी बराबर कितना है 4 सेमी, ये क्या है हमारा बी सी कितना है 4 सेमी, ये क्या है हमारा लंब। और ए सी कितना है बच्चों, ए सी क्या है क्वेश्चन मार्क, इसे ज्ञात करना, ये क्या है कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तब यहाँ लिखो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है, अभी मैंने बताया क्या होती है बच्चों, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब के स्क्वायर प्लस आधार, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो लंब कितना है, लंब क्या है 4 का स्क्वायर, आधार कितना है, आधार कितना है 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करते हैं 16 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं 9 आता है। 4 का स्क्वायर का मतलब 4 का 4 ही से गुणा, 4 का 4 से गुणा, तो 4 चौक 16, 3 का 3 से गुणा, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा 25। तो अभी हमने बताया 25, तो इस कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो कितना बचेगा, कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे, शायद उधर दिख नहीं रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा, इधर देखो, ये कर्ण तो कितना है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू 25। आपको नीचे लिखना है, वहां पे यहाँ पे जगह नहीं है, नीचे दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं बता इधर लिख रहा हूँ। तो इधर जब स्क्वायर हटाते हैं तो इधर अंदर रूट लगता है, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, चाहे ऐसे कर दो, एक स्टेप और बढ़ जाएगी बस, तो क्या आ जाएगा 5। तो इस तरह से ये जो है पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है, यानी कि कर्ण कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस तरह से देखो, एक बार फिर से समझ लो, इस तरह से आपको सवाल करना है। सवाल पहले पढ़ लीजिए, त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज में जो भुजा जितनी दी हुई है, आपको एक चीज और ध्यान देना है, समकोण जहाँ पे जो अक्षर समकोण में, अगर यहाँ पे समकोण ए कहता है ना, यहाँ पे ए रखा जाता, अगर समकोण कहता सी है तो समकोण सी, जो यहाँ पे कहेगा वही हम रखेंगे। तो समझ में आ गया, तो मैंने जो भुजा रखी वो सो रख दिया। अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय जो कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर, कर्ण कितना है, कर्ण लंब कितना है 4 है, आधार कितना है 3 है, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 25, तो कर्ण बराबर एक स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट लग जाता है, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। अगर वर्गमूल नहीं होता तो अंडर रूट नहीं रख देते, जैसे भाई दो वर्गमूल, जैसे मान लीजिए 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, अंडर रूट 2 ही हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। तो प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए,
प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। ऐसे अब सवाल बदल देते हैं। यदि किसी त्रिभुज, ये त्रिभुज का सिंबल है, त्रिभुज PQR में कोण R समकोण है, समकोण है तथा देखो किसी त्रिभुज में PQR में कोण R समकोण है तथा इसमें भुजा PQ, भुजा PQ, तो यहाँ पे कोण R समकोण है, तो इसमें जो है बाय द वे कोण R समकोण है, तो भुजा PQ मान लिया 13 है, 13 से और QR 12 सेमी है, तो कौन सा हमें कौन से PR भुजा ज्ञात कीजिए। ये कोई, तो इसे हम देखते हैं। अब इससे तो मैंने सबसे पहले बच्चों क्या बताया, ऐसे सवालों को सॉल्व करते समय सबसे पहले आपका तरीका है कि त्रिभुज बनाइए। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज बनाया, देखिए ये देखिए त्रिभुज बना दिया, बनाया। त्रिभुज बनाने के बाद देखिए कोण कौन सा है, कोण R समकोण है, तो समकोण की जगह R रख दिए और एक जगह P रख दो। यहाँ पे आपको यहाँ पे P रखना है, यहाँ पे क्या रखना है, Q रखना है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे PQ कितना है, 13 सेमी, QR कितना है, QR 12 सेमी, PR कितना है, क्वेश्चन मार्क। तो ये है कि इसे क्या कहते हैं हम, ये कर्ण है, ये बच्चों क्या होते हैं, आधार, सॉरी ये क्या है हमारा लंब, ये क्या है हमारा आधार। तो हमको आधार ज्ञात करना होता है, इसमें हम क्या करना है, आधार ज्ञात करना है। तो पहले जैसा सॉल्व करने का तरीका बताया था वैसे ही आंसर क्या होगा, देखिए इसमें कौन कौन सी भुजा दिया है, PQ दिया है, PQ कितना है, 13 सेमी, 13 सेमी, ये क्या है हमारा कर्ण है। और यहाँ पे QR कितना है, QR है 12 सेमी, QR 12 सेमी, इसे हम कहते हैं लंब। और PR कितना है, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, हमको आधार ज्ञात करना है, तो आधार देखिए तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों, होती है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है, तो लंब के स्क्वायर, यहाँ पे कर्ण कितना है, जो कर्ण हो, कर्ण कितना है 13 सेमी, 13 कर्ण की जगह 13, जो भुजा जितनी हो रख दो, एक कर्ण 13, लंब कितना है 12, आधार कितना है पता नहीं, तो ये हमारा आधार ऐसे ही यहाँ पे कर दिया, ठीक है, आधार वैसे ही। अब 13 का 13 से गुणा करेंगे, तो इसको यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख नहीं रहा होगा, तो 13 का 13 से करते हैं, तो 13 का 13 से करेंगे
13 का वर्ग कितना होता है? 169 होता है। 13 का स्क्वायर 169। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। और आधार पता नहीं, यही ज्ञात करना था। अब यहाँ पे पक्षांतर करना पता होगा। इसको इधर पक्षांतर संख्या एक तरफ, इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो 169 में 144 घटाते हैं, कितना बचेगा? ये 169 में 44 घटाओगे कितना बचेंगे? 169 में 44 घटाते हैं तो कितना बचेगा? यहाँ पे 9 में 4, 5 बचेगा, यहाँ पे 2। तो आधार स्क्वायर इक्वल टू, तो आधार बराबर स्क्वायर हटाओगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे 25। तो आधार बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 सेमी। कितना आ जाएगा? 5 सेमी। तो बच्चों इस तरह से हम पाइथागोरस प्रमेय जितने भी प्रश्न थे, जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा ये, तो ये बच्चों केवल हाई स्कूल के लेवल के जो भी बच्चे हैं, अब हाई स्कूल के लेवल के बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो देखते हैं, और हम एक दो सवाल भी आगे अगली वीडियो में एक दो सवालों पर और डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी से यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और जो भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ज़रूर से ज़रूर, आप सभी के सपोर्ट से ही हमारा चैनल ग्रो करेगा। धन्यवाद। थैंक यू।